बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की बचत के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम। सूबों का बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ताजिर बरादरी से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज पर रसूली तौर पर इत्तेफाक किया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। इजलास में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मुल्कगीर इक़दामात पर वफाकी काबीना के फैसलों से असूल इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला को तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। हुकूमत ने बहरान से निमटने के लिए कारोबारी मराकज़ रात जल्द बंद करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। लाहौर चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर, अंजुमन ताजरान की अक्सरियत ने तजवीज़ की हमायत कर दी। बाज़ ताजिर तंजीमों ने तजवीज़ की मुखालफत भी की है। हुकूमत ने एनर्जी और माशी बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग प्लाजे रात 8:30 बजे बंद करने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप और अंजुमन ताजरान कायद आजम ग्रुप के सदर नासिर अंसारी ने हुकूमती तजवीज़ की मुखालिफत की है और कहा है कि शहरी शदीद गर्मी में शॉपिंग करने नहीं आते। ताजिर कोरोना में पहले ही दिवालिया हो चुके, ऐसा फैसला हुआ तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मैशत तबाह हो चुकी है, पूरी ट्रेड बर्बाद हो चुकी है और लोगों का रोजगार शाम के बाद शुरू होता है। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत गर्मी में ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं और ना हम इसको मानेंगे। तो हम सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि रेलेवेंट क्वार्टर्स और जो ताजर तंजीमें हैं उनका खुसूसी इजलास बुलाया जाए और मशावरती अमल किया जाए, ना कि हुकूमत अपना फैसला ताजरों पर थोपने की कोशिश करे। सदर अंजुमन ताजरान हॉल रोड इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की तजवीज की हिमायत। उनका कहना है कि लोड शेडिंग मुल्की मसला है, हुकूमत होल सेल मार्केट्स बंद करने का ऐलान करे। 2 कैटेगरी बनाए टाइमिंग के लिहाज से। जितने होल सेलर हैं उनको आप कम 8 बजे तक का टाइम दें, क्योंकि 7:15 बजे मगरिब होती है और तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा लग जाता है नमाज पढ़ते। और उसके बाद जो रिटेलर हैं, शॉपिंग सेंटर वाले हैं, कम से कम उनको 10 बजे का टाइम दे। ताजिर बरादरी की अक्सरियत ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी मराकज़ जल्द बंद करने के फैसले से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाए ताकि फैसले पर 100% अमल हो सके। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को को 650 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। ज़राए ने बताया कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 5630 मेगावाट तक पहुँच गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 5000 मेगावाट की गई है। इस तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक पहुंच गया है, क्योंकि सिस्टम पर बिजली आने के बावजूद सप्लाई करना नामुमकिन होता जा रहा है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पीर कॉलोनी वाल्टन के रिहायशी तंग आकर सड़कों पर निकल आए और गैर एलानिया लोड शेडिंग कम वोल्टेज पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका ने कहा कि बिजली रात 11 बजे से 2-2 घंटे के वक्फे से जा रही है और जब आती है तो वोल्टेज इंतहाई कम आते हैं। लोड शेडिंग का अजाब था वो तो अपनी जगह पे, और इन्होंने हमारा जो यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर था उसे कोई 1 माह पहले यहाँ से ले गए हैं कि जी ये ठीक होगा, और वो ठीक नहीं होकर यहाँ अभी तक नहीं आया। शहरियों ने हुकूमत से इंतजामी नाअहली का नोटिस लेकर लोड शेडिंग समेत बिजली के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल का मामला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करियाना शॉप्स पर आटे की संगीन किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब दर्जा अव्वल और दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 14 से 24 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। महंगाई के सुनामी ने मुतवस्सित तबके को खते गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। फ्लोर्स मिल्स मालिकान की हड़ताल के बायस शहर की करियाना शॉप्स पर आटा नापैद हो गया है। दूसरी जानब दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी और ऑयल 14 से 24 रुपये तक महंगा हो चुका है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट के नारवा सलूक के खिलाफ फ्लोर्स मिल्स मालकान की हड़ताल जारी है। फ्लोर्स मिल्स मालकान की जानब से सरकारी कोटे की गंदम की पसाई रोक दी गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों धर्मपुरा, बोगीवाल, बागबानपुरा, मुगलपुरा, त्रुगावाला, जोड़े पुल, अल्ताफ कॉलोनी, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, गुलशन रावी, बांद रोड, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों में किराना शॉप्स पर आटा नायाब हो गया। आमदनी तो वही है जो पहले है,
जो इन्होंने कहा 2000 वो भी पता नहीं मिलता या नहीं, वो जो कहते हैं सब्सिडी दे रहे हैं वो मैसेज करते हैं, मैसेज आता ही नहीं उधर, वो जो बताया इन्होंने 786 पे। 4 की एक बास्केट जो है वो 3800 रुपये की सेल हो रही थी एक महीना पहले, इस वक्त 6600 रुपये की बास्केट सेल हो रही है। यानी कि आप एक अचार का एग्जाम्पल कर ले कि 400 रुपये किलो अचार कौन ले। दूसरी जानब ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों की ना रुकने वाली मैराथन रेस जारी है। दर्जा अव्वल 24 रुपए इजाफे से 570 और दर्जा दोम 14 रुपए इजाफे से 550 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। घी और ऑयल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर सार्फिन तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन पर इतनी मेहरबानी कर दे कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। 1500 रुपए यानी कि ना पेटी के पीछे बढ़ गए। कोई हुकूमत इस चीज़ पे एक्शन ले रही है? हुकूमत को चाहिए कि इस पीछे बेचारे गरीब आदमी जो वो जो हांडी रोटी करनी है उसने, उसके लिए घी सबसे जो ज़रूरी है आइटम है वो घी है। वो घी इतना महंगा हो गया है कि वो एक पाव 130-135 रुपए का घी हो गया, वो चारा ले ही नहीं सकता। शहरियों ने कहा कि महंगाई के बेकाबू सुनामी की तबाहकारियों से यूं लगता है जैसे मखलूस सरकार होमवर्क के बगैर ही कारेजार में उतर आई, उसे मुल्की माशी हालात का अदराक नहीं था। बहरहाल इसका तमाम तर खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कागज़ की कीमतों को भी पर लग गए 10 रुपये मजीद महंगा। कीमत 235 रुपये किलो हो गई। 30 रुपये वाली कॉपी 45 रुपये तक जा पहुंची। 50 वाली कॉपी के 60 से 65 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की खामोशी के बायस मकामी कागज मिल्स मालिकान दलेर हो गए। ताजिरों और पब्लिशर्स के एहतजाज और बाइकआउट की धमकियों के बावजूद कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है। कागज मिल्स मालिकान की जानिब से कीमतों में इजाफे के बाद अब उर्दू बाजार में कागज की कीमत 235 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। एक साल के दौरान कागज मिल्स की जानिब से कीमतों में मजमूई तौर पर 135 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से कॉपियों और इमदादी किताबों की कीमतें 2 गुना बढ़ गई हैं। कागज की बढ़ती हुई कीमतों के बायस पब्लिशर्स के लिए दरसी किताबों की अशात मुश्किल हो चुकी है। पब्लिशर्स का कहना है कि अगर यही कीमतें बरकरार रहीं तो अगले तालीमी साल के लिए किताबों की अशात नहीं करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का हजम 27 खरब से जायद होगा। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 17 खरब, तरक्याती बजट की मद में 650 अरब का फंड मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा खजाना पंजाब ने अवान वज़ीर आला पंजाब को नए माली साल के बजट के मुतालिक दूसरा मुसव्विदा इरसाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना का पहला मुसव्विदा अवान वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दिया था। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई महसूलात की मद में 400 अरब से जायद के फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब रुपए की रकम वसूल करेगी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों के इजाफे का फैसला वफाक के मुताबिक ही होगा। तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़, सेहत के लिए नॉन डेवलपमेंट की मद में 3 खरब, पंजाब पुलिस के लिए 1.5 खरब का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अवामी रिलीफ पैकेज के लिए हंगामी बुनियादों पर 1 अरब 31 करोड़, शोबा ज़राअत के लिए 38 अरब का नॉन डेवलपमेंट फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। खवातीन की तरक्की के लिए वुमेन डेवलपमेंट को 37 करोड़ का बजट देने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब ऐवान ने वज़ीर आला पंजाब के अखराजात में 3% इजाफा करने की सिफारिशात, गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के सालाना अखराजात में 9% इजाफे की सिफारिशात की गई हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा नए माली साल में अवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 80 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। अखराजात में 2 करोड़ 52 लाख रुपए इजाफी मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों का बजट रखा गया है। प्रोटोकॉल और दीगर इंतजामी अमूर के लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए आइंदा माली साल में 4 करोड़ 67 लाख रुपए इजाफी मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक नए माली साल में गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 58 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की विफाक से अपना हक लेने की कोशिश। पंजाब हुकूमत ने आवाम के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मद में 150 अरब रुपए मांग लिए। आबादी के तनासब से पंजाब को नए माली साल में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बजट देने की इस्तदा कर दी गई है। रवा माली साल में भी पंजाब को विफाक से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फंड कम दिया गया था, जिस पर महकमा खजाना ने वज़ीर आला से प्रोग्राम की मद में मतलूब फंड के हुसूल के लिए अपील की है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जारी मंसूबों पर 70 अरब और नए मंसूबों के लिए 82 अरब रुपए की डिमांड की है। पंजाब में अवामी फलाह के 60 मेगा मंसूबों के लिए 1.5 खरब का बजट मांगा गया है, जिसमें सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 खरब, नहरी निजाम के मंसूबों के लिए 20 अरब मांगे गए हैं, ज़राअत के लिए 7 अरब और बल्दियात के लिए 50 करोड़ मांगे गए हैं। पंजाब ने विफाक से आबादी के तनासुब से आइंदा माली साल में PSDP फंड के इजरा की अपील की है। IG पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। कामरान मुमताज SSP RNDCT
CTD पंजाब लाहौर तैनात किए गए हैं। उमर सईद मलिक AIG ऑपरेशंस पंजाब लाहौर तैनात। अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी SSPC CTD सरगोदा तैनात किए गए हैं। सैयद हम्माद आबिद SSP ऑपरेशन CTD पंजाब तैनात किए गए। राना उमर फारूक SP इन्वेस्टिगेशन CTD हेडक्वार्टर पंजाब तैनात। हसन असद अलवी SSP इंटेलिजेंस CTD पंजाब तैनात किए गए हैं। मोहम्मद रिजवान अहमद खान SSP RIB गुजरांवाला तैनात किए गए हैं। मुजम्मल हुसैन को SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात तैनात कर दिया गया है। आतिफ मसूद SP इन सर्विस ट्रेनिंग विंग DC सहाला तैनात, जबकि खालिद रशीद को SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा तैनात कर दिया गया है। अब्दुल वहाब को SP इन्वेस्टिगेशन कसूर तैनात किया गया है और तैमूर खान SP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ईद कुर्बान के लिए 12 आर्जी मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी सरपरस्ती में लगने वाली मंडियों के अलावा जानवरों की खरीदो फरोख्त के दीगर सेल पॉइंट्स गैर कानूनी होंगे। बड़ी ईद से कबल जानवरों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए दफा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। 11 आर्जी और एक मुस्तकिल मवेशी मंडी में 16 लाख से जायद छोटे और 4 लाख से जायद बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त होगी। आर्जी मवेशी मंडियों के कयाम के लिए 1 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी को टास्क सौंप दिया है। लाहौर रिंग रोड, लखुदे, LDA सिटी, फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड और काहना काछा के मकाम पर मंडियां लगेंगी। DHA फेज 9, पाइन एवेन्यू, सिद्दीक रोड, खालिद रोड, सगियां, उस्मान गनी रोड, सगियां में मंडी लगेगी, जबकि NFC सोसाइटी, मांगा मंडी, मुल्तान रोड, रायवन रोड मरकज के सामने भी मवेशी मंडी फाल की जाएगी। कोंगो वायरस से बचाव के लिए मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्प्रे किया जाएगा। पार्किंग, लाइट्स, जनरेटर्स, सफाई के इंतजाम किए जाएंगे। आड़तियों के पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त होगा। पारा एलाइड महकमे मंडियों में ड्यूटियां देंगे। DC लाहौर के मुताबिक ईद से 10 रोज कबल मंडियां मुकम्मल फाल कर दी जाएंगी। आर्जी मंडियों के कयाम के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा राव दिलशाद हुसैन, CD 42। लाहौर में पहली से 5वीं जमात तक मुफ्त दरसी कुतुब की शदीद किल्लत का सामना। प्राइमरी स्कूलों में किताबों की किल्लत से बच्चों के लिए छुट्टियों का होमवर्क करना मुश्किल हो गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली के बायस शहर के सैकड़ों स्कूलों में हजारों बच्चे ताहाल किताबों से महरूम हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाहली के बायस शहर के सैकड़ों स्कूलों में हजारों बच्चे हाल किताबों से महरूम हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में पहली से 5वीं जमात तक मुफ्त दरसी कुतुब की शदीद किल्लत का सामना है। प्राइमरी स्कूलों में किताबों की किल्लत से बच्चों के लिए छुट्टियों का काम करना मुश्किल हो गया। जराये के मुताबिक तहसील मॉडल टाउन में 22 स्कूल, तहसील रायवन में 38 स्कूलों को किताबें नहीं मिल सकी। तहसील शालीमार में 28, तहसील सिटी में 25, तहसील कैंट में 40 स्कूलों को किताबें नहीं मिली। वालिदैन का कहना है कि किताबें न मिलने के बायस बच्चे घर पर सारा दिन खेल कूद में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कुतुब की प्रिंटिंग का काम जारी है। 15 जून तक 5वीं जमात तक, जबकि 6ठी से 8वीं किताबें 15 जुलाई तक दी जाएंगी। पहली से 8वीं जमात के सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पेपरों की प्रिंटिंग के लिए जारी 4 करोड़ रुपए के फंड्स स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल न किए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैक से फंड्स का हिसाब तलब कर लिया है। पहली से 8वीं जमात के सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 4 करोड़ रुपए के फंड्स दबा लिए। स्कूल सरबराहान की जानिब से सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग खुद से करवाई गई। सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग पर फी स्कूल सरबराह लाखों रुपए खर्च हुए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि अभी तक 1 रुपए भी जारी नहीं किया गया। जराये के मुताबिक हुकाम ने 4 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल करने के बाद स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं किए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकाम से 4 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया है। पैक हुकाम के मुताबिक तस्दीक के बाद फंड्स स्कूल सरबराहान के अकाउंट में मुंतकिल किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस में कमी, महकमा प्राइमरी हेल्थ का लैब टेक्नोलॉजिस्ट फारिग करने का फैसला। सेंट्रल लैब में 28 टेक्नोलॉजिस्ट कोरोना ड्यूटी पर मामूर थे। 30 जून से लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एडहॉक तकर्रुर खत्म हो जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ के सेंट्रल रेफरेंस लैब में कोरोना वबा के दौरान 28 लैब टेक्नोलॉजिस्ट एडहॉक पर भर्ती किए गए थे। ताहम अब केसेस में वाज़े कमी के बाद उन्हें फारिग करने का फैसला किया गया है। 28 लैब टेक्नोलॉजिस्ट को मजीद तोसी न देने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दीगर लेबॉर्ट्रियों में भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एडहॉक तकर्रुर खत्म करने का फैसला किया है। लेबॉर्ट्रीज को रेगुलर स्टाफ की मदद से चलाया जाएगा। शदीद गर्मी में सर्विसेज हस्पताल के एयर कंडीशनर्स ना चलने से मशीनरी भी जवाब देगी। आउटडोर में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें बंद होने से टेस्ट तात्तुल से 2-4। इलाज के लिए आए मरीज शदीद परेशान।
शदीद गर्मी के बाद सर्विसेज अस्पताल में एसी ना चलने से एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीनें भी बंद कर दी गयी, जिससे मरीजों के लिए टेस्टों की सहूलत तातुल से दो चार हो गई है। एयर कंडीशनिंग ना होने की वजह से सर्विसेज अस्पताल में बेशतर वार्ड्स में भी टीबी मशीनरी जवाब दे गई। ओपीडी में टेस्ट ना होने की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और मरीज टेस्टों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अवैसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टैक्स बकाया जात की मद में एफबीआर की नादहिंदा निकली। एफबीआर ने सोसाइटी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 30 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। एफबीआर ने अवैसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए। अवैसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 2015 के इनकम टैक्स बकाया जात की मद में 36 लाख रुपए के नादहिंदा है। एफबीआर की टीम ने कमिश्नर इन्फोर्समेंट टू नईम बाबर की हिदायत पर रिकवरी की। डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर, इंस्पेक्टर सैयद नईम अब्बास शाह और सरदार अहमद रिकवरी टीम में शामिल थे। एफबीआर ने अस्करी बैंक और बैंक इस्लामी कॉलेज रोड ब्रांच में अवैसिया सोसाइटी के अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। ऑपरेशन विंग पुलिस ने चंद दिनों में 30,000 से ज्यादा केसेस निपटा दिए। ऑपरेशन विंग में 2017 से 2022 तक 43,000 केसेस इर्तिवा का शिकार थे। डीआईजी सुहेल चौधरी ने केसेस जल्द निपटाने के लिए अहकाम जारी किए थे। लाहौर पुलिस का ऑपरेशन विंग का चार्ज लिया ये जो ऑपरेशन का, तो मैंने एक चीज़ देखी कि तकरीबन पिछले 5 साल से या शायद 6 साल से हमारे पास पहले तफ्तीश हुआ करती थी कुछ केसेस की, तो जब देखा गया तो हमारे 43,000 के करीब केसेस, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर है, 43,000 केसेस ऐसे थे जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन वो सेंड टू कोर्ट ना किए गए। कोर्ट में जाएंगे, ज़ाहिर उनका फिर ट्रायल होगा, जज़ा सज़ा का फैसला होगा, लेकिन पुलिस ने 43,000 केसेस ऐसे थे जो कि केसेस कोर्ट में ना भेज सके। ये केसेस 2017 से ऑनवर्ड थे और 43,000 थे। जब मैंने इनके ऊपर बाकायदा एक मीटिंग की, इवन मुहर्रर लेवल तक लोगों को बुलाया और ये केसेस को देखा गया, तो ये वजूहत सामने आई कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कि लोग अपने पास रख के मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे चले गए, वो पेंडिंग रहे। बहुत सारे ऑफिसर्स ने कोताहियाँ की, बहुत सारे लोगों ने उनको जो हमारा पोलकॉम सिस्टम है पुलिस का उस पर अपडेट ना किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों में हमने 30,000 केसेस जो है वो कोर्ट भिजवा चुके हैं। ये पिछले 5 दिन की कार्रवाई है और हमारे अब कोर्स तकरीबन 5 से 6,000 केसेस ऐसे हैं कि जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये पेंडेंसी। लाहौर म्यूजियम में सियाहों को गर्मी से बचने के लिए मुफ्त छतरी सर्विस फ्राहम कर दी गई। सियाहों की जानिब से लाहौर म्यूजियम के इस इकदाम को सराहा जा रहा है। ये छतरी सर्विस कैसे फ्राहम की जा रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट। सूबे भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं। बच्चे अपने अजीज रिश्तेदारों के घर जाते हैं। खसूसी तौर पर लाहौर में रहने वालों के अजीज रिश्तेदार तो लाजमी लाहौर आते हैं, जहाँ वो शहर लाहौर की सैर भी करते हैं। लाहौर में म्यूजियम में आने वालों के लिए इंतजामिया ने मुफ्त छतरी सर्विस फ्राहम की है। जो ही विजिटर एंट्री गेट पे आता है, खवातीन, मर्द, बच्चे, सामने छतरियाँ पड़ी होती हैं। हमारा स्टाफ उनको ऑफर करता है, ये अम्ब्रेला सर्विस है, फ्री सर्विस है, आप लें और म्यूजियम तक जाएं। लाहौर म्यूजियम की इंतजामिया ने म्यूजियम के बैरूनी दाखिली दरवाजे पर छतरियां रखी हैं, जो म्यूजियम में आने वाले शहरियों को फ्राहम की जाती हैं, जो धूप से बचने के लिए छतरी के साए में म्यूजियम के मरकजी दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां इंतजामिया की जानिब से तैनात अहलकार वो छतरियां वापस ले लेते हैं और उन्हें दोबारा मरकजी गेट या वापस आने वाले सियाहों को दे दी जाती हैं। काफ़ी लोग हैं जो गर्मी की वजह से इधर आ नहीं सकते, वो लोग देख नहीं सकते, लेकिन अम्ब्रेला सर्विस की वजह से वो लोग आराम से आ सकते हैं इधर। हमने म्यूजियम में जब ये अम्ब्रेला सर्विस देखी तो इस वजह से हम यहाँ आए और हमने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत अच्छा कदम। यहाँ आया तो आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया और पानी पिला के साथ उन्होंने मुझे छतरी दी कि जी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये छतरी लेके जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। यहाँ पर आए हैं, गर्मी वाकई ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने हमें ये फ्री सर्विस जो छतरी है वो प्रोवाइड की है, जिससे हमें काफ़ी जो है ना अफादियत हुई और फ़ायदा हुआ है। छतरी सर्विस पर सियाह म्यूजियम इंतजामिया के शुक्रगुजार नजर आए। लाहौर अजायब घर अपनी तारीखी नवादरात के बाइस पूरी दुनिया में अहम मकाम रखता है। यही वजह है कि शदीद गर्मी के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को छतरी की फ्री सर्विस फराहम करके खुश आइंद कह रहा है। कैमरामैन अली शेख के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। यूएमटी में आल पाकिस्तान परफॉर्मेंस आर्ट फेस्टिवल 2022 का इनेकाद किया गया। 11 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने परफॉर्मेंसेज पेश करके खूब दाद वसूल की।
یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خاکہ 22 کے عنوان سے منعقدہ فیسٹیول میں 11 یونیورسٹیوں کے طلباء نے پرفارمنسز پیش کی۔ فیسٹیول میں ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا، ڈائریکٹر آفس آف پارٹیسپینٹ خالد نقی سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے معاشرے میں موجود مسائل کو خاکوں میں پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ فیسٹیول میں طلباء نے تھیٹر، مائم آرٹ، کوریوگرافی، اسٹینڈ اپ کامیڈی پیش کی اور فیسٹیول کو بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اسپیشلی تھیٹر کے حساب سے۔ تھیٹر ہم لوگ بہت ٹائم سے کر رہے ہیں لیکن اتنی اچھی ریکگنیشن نہیں ملتی، اتنا اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے جہاں پہ لوگ آئیں اور اپریشیٹ کریں۔ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک میسج تھا کہ جو پاکستان میں مسائل ہیں اور جو سوشل ٹریجڈیز ہم سارے فیس کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے کی بیسس پہ، ہمیں ان کو سیریس لینا چاہیے۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا کا کہنا تھا کہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں قابل ستائش ہیں۔ UMT تمام یونیورسٹیوں کے طلباء کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیتی ہے۔ UMT میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی ایونٹ کریں اس کا ایک پرپز ہو، اور ہر ایک چیز، ہر ایک کام چاہے اکیڈیمک ہو یا نان اکیڈیمک ہو، وہ ایک پرپز کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور پرپز ایک ہی ہے کہ کوالٹی آف گریجویٹ کو امپروو کیا جائے۔ کوالٹی ہمارا پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جو جا رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اکیڈیمکلی بھی اور کریکٹر وائز بھی۔ فیسٹیول میں پنجاب یونیورسٹی، لیمز، کنیٹ کالج، واسٹ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور، FCU، راشد لطیف یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیوں کے طلباء شامل تھے۔ 2 روزہ آرٹ اور ڈرامہ فیسٹیول میں طلباء نے مختلف سماجی مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ UMT انتظامیہ کے مطابق معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی کردار سازی بھی ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ کیمرامین حسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو کی 416ویں برسی، انڈیا سے 163 سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ سکھ یاتری پاکستان میں قیام کے دوران گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، کرتارپور سمیت دیگر مقدس مقامات پر جائیں گے۔ جوڑ میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے 163 سکھ یاتری واگا کے راستے لاہور پہنچے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ اور پاکستان گردوارہ پربندھک کمیٹی کے عہدیداران نے استقبال کیا اور پھول پہنائے۔ پردھان گردوارہ پربندھک کمیٹی امیر سنگھ اور ایڈیشنل سیکرٹری مقدس مقامات رانا شاہد سلیم نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ہمارے یہ یاتری بھائی جو ہیں تمام گردوارہ صاحبان، اس میں سب سے پہلے پنجا صاحب، پھر اس کے بعد جنم استھان جو کہ ننکانہ صاحب میں ہے اس کا، سچا سودا صاحب فروخ آباد میں، لاہور میں ڈیرہ صاحب، اس کے بعد روڑی صاحب اور کرتارپور صاحب کا یہ اپنے اس دورانیے میں جو ہے وہ وزٹ کریں گے۔ پاکستان دی سرکار والوں جنیاں بھی ساڈے کو سنگتاں پہنچیاں ہن، اسی پاکستان دھرتی تے انہاں نوں جیاں کردے ہیں، آکھدے ہیں اور نگاہ سواگت کردے ہیں۔ سکھ یاتریوں نے شاندار استقبال پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگائے۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتری پاکستان میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی سر، لگے اسی گرو پیراں دی دھرتی تے درشن کرن واسطے آئے جی۔ پیار ودے دونوں دا صوبیاں دا پیار ودے ملی برتی ہے۔ جوڑ میلے کے مرکزی تقریب گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں ہوگی۔ سکھ یاتری پاکستان میں قیام کے دوران گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، پنج صاحب، کرتارپور سودا سمیت 7 مذہبی مقامات پر جائیں گے اور 17 جون کو یاتری واپس بھارت روانہ ہوں گے۔ سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد کا پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہی والہانہ استقبال کیا گیا۔ سکھ یاتری بڑی تعداد میں پاکستان کے مقدس مقامات پر درشن کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید، City 42۔ PP 146 راوی روڈ بلال میرج ہال میں اللہ اکبر تحریک پاکستان کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء کا بھارت میں نوپور شرما کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذمت کی گئی۔ راوی روڈ بلال میرج ہال میں PP 146 اللہ اکبر تحریک پاکستان کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ شیخ صداقت علی کی جانب سے منعقدہ کنونشن میں صدر اللہ اکبر تحریک ابو ہاشم ربانی، حافظ خالد ولید، ملک اعجاز احمد اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ برطانیہ کے انڈیپینڈنٹ کمیشن آن ایڈ ایفیکٹونیس کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ سیف سٹیز اتھارٹی اور UNFPA کے اشتراک سے ویمن سیفٹی ایپ آگاہی مہم کا جائزہ لیا گیا۔
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने कमीशन को विमेन सेफ्टी ऐप और एमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म के बारे में ब्रीफिंग दी। सीईओ ने बताया कि पंजाब भर में अब तक 1,70,000 ख्वातीन विमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर चुकी है। विमेन सेफ्टी ऐप से वर्किंग और घरेलू ख्वातीन, तालिबात समेत तमाम शोबों से वाबस्ता ख्वातीन मुस्तफीद हो रही हैं। कमिश्नर कैथरीन का कहना था कि विमेन सेफ्टी ऐप ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस की उम्दा काविश है। विमेन सेफ्टी ऐप की आगाही और बेहतर पुलिस रिस्पांस के बारे में दूर दराज के इलाकों में तरबियत की ज़रूरत है। लाहौर होल सेल्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जनरल बॉडी का सालाना इजलास। एसोसिएशन मेंबरान और ओहदेदारान ने एसोसिएशन की कारकर्दगी, मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू की। लाहौर होल सेल्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जनरल बॉडी के सालाना इजलास में अमजद महमूद, चेयरमैन अहमद रजा भट्ट, सदर मोहम्मद निसार चौधरी, सीनियर नायब सदर सैयद खुर्शीद खान, नायब सदर नदीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद खान, जॉइंट सेक्रेटरी ज़ैनुल आबिदीन, सेक्रेटरी नशर अशात अब्दुर्रहमान मानी, फाइनेंस सेक्रेटरी मंसूर अहमद ने शिरकत की। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद खुर्शीद इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसोसिएशन के दफ्तर के हवाले से मसाइल थे, लेकिन मिलजुल कर उसे हल किया। लाहौर होल सेल केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने अपने ट्रेड के लिए ऐसे नाम मुतारिफ करवाए जिन्होंने बाद में जाकर न सिर्फ लाहौर का नाम रोशन किया बल्कि लाहौर की क़ियादत की और पूरे पंजाब की क़ियादत की, और कुछ मराहिल ऐसे भी आए कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान की भी क़ियादत की। अरकान ने एसोसिएशन की अफादियत को बयान करते हुए कहा कि हम सब मुत्तहिद होकर ड्रैप और दीगर मसाइल को हल कर सकते हैं। लासानी फार्मा और लासानी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सरबराह मेयर अब्दुल वहीद ने कहा कि मुल्की हालात पर काबू पाने के लिए हम सबको दिन रात मेहनत करना होगी, दयानतदारी से काम करना होगा। सदर एसोसिएशन मोहम्मद निसार चौधरी ने कहा कि हमने एसोसिएशन के लिए अनथक मेहनत की है, अच्छी नीयत के साथ काम किया और इसका सिला सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अगर आपने अपने ट्रेड की सर्वाइवल करनी है तो उसके लिए हमें अभी से ही अपने मामला को देखना पड़ेगा और कोई थिंक टैंक बना के उसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी। मेहमान खुसूसी हाजी अमजद महमूद ने एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को मिलकर मेहनत करने की तलकीन की और नीयत के साथ लोगों की भलाई का सोचते हुए कारोबार करने की तरगीब दी। इस वक्त में किसी की जानब से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई ऊंचा नीचा बात हुई हो, अगर हुई हो तो भाई उन सब की तरफ से ना मैं अपना मादत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि किसी की बात से कोई ऐसा असर लिया हो तो इसको ख़त्म कर दें। तकरीब के इख्तिताम पर हाजी अमजद महमूद ने दुआ करवाई। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा उस्मान खादिम, कंबोज सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर के पंजाब एडिटोरियम में मल्टीमीडिया अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। हदायतकार सैयद नूर, सूदी भट्ट, आगा हसन अस्करी, गुलकारा माहम रहमान समेत शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब ऑडिटोरियम में होने वाले मल्टीमीडिया अवार्ड शो की तकरीब में फिल्म साज सफदर मलिक, हिदायतकार मसूद भट्ट, अदाकारा दुर्दाना रहमान, अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन समेत मुतादिद शोबिस शख्सियात ने शिरकत की और गुलकारों की परफॉर्मेंसेज से महजूज हुए। गुलकारों की परफॉर्मेंस के साथ डांस परफॉर्मेंस भी की गई। हिदायतकार सैयद नूर और नौजवान गुलकारा माहम रहमान का कहना था कि ऐसे अवार्ड्स फनकारों के लिए ऑक्सीजन होते हैं। अच्छी बात है, जाहिर है हर आर्टिस्ट अपने लिहाज से मेहनत करता है, हर सिंगर अपने लिहाज से आगे आना चाहता है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे अवार्ड्स भी होने चाहिए। उन्होंने भी ये अवार्ड किया है, हमारे वो जर्नलिस्ट भाई हैं गुल साहब, तो उनको इस एफर्ट पे मुबारकबाद, और जो लोग आए हैं जिन्होंने अवार्ड मिला है उनको मुबारकबाद। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी फनी सलाहियतों के बायस अवार्ड्स भी दिए गए और उनकी काविशों को भी सराहा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।